फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं एक सीधा सवाल पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के साथ। और हमारे साथ हैं उपेंद्र कश्यप। बिहार में युवाओं की एक पसंद है, बिहार बेचैन है, एक ऐसे नेता की तलाश में है जो उनकी तरह बातें करे, जो वो सोचते हैं, जो उनके दिमाग में है, और जो अपनी बातों को ऐसे नेता को में तलाश रहे हैं कि उनका जुबान वह बन पाए। कहीं न कहीं सुधाकर सिंह ने एक छवि बनाई युवा तुर्क की, और बुलक्कड़ नेता की। बुलक्कड़ नेता की हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो इनकी बातों में ऐसा लगा कि हर युवा यही सोचता है ना कि हम यह बोलना चाहते हैं, दिल की बात मेरी है और जुबान सिर्फ सुधाकर सिंह की है। और आज एमएलसी चुनाव में स्नातक उम्मीदवार के लिए जब यह प्रचार प्रसार के लिए निकले, इनके तेवर में जरा सा भी कमी देखने को नहीं मिली। तो क्या यह जानबूझ के कर रहे हैं या इनका नेचर ही ऐसा है? हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे सवाल आप सुन चुके हैं। राजनीति में कोई भी काम जानबूझकर करना चाहिए, अनजाने में नहीं करना चाहिए। आज की राजनीति क्या है? लोग बयान देते हैं और फिर जब दबाव बनता है तो लोग मुकर जाते हैं। और शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? अनजाने में। मैंने कहा, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। मीडिया ने गलत अर्थ लगाया। जो भी हो, आप दोष तो किसी पर देंगे, या तो अपने पर दोष लें या मीडिया पे लें, दोनों में किसी न किसी को दोषी ठहरा देते हैं। जिन सवालों को लेकर के मैंने बोला है, उसके शब्दों के कड़े हो सकते हैं, वो शब्द हल्के हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, इस पर बहस हो सकती है। जिन मुद्दों पे मैंने बोला है, कोई आज तक बिहार में कोई उन मुद्दों पे असहमति नहीं रहा, पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। कार्रवाई की मांग क्यों की जा रही है? मैंने क्या कहा? मुद्दे पर नहीं। महागठबंधन के सदस्य होने के चलते नेतृत्व पर सवाल न उठे, इसको लेकर के किसी ने हम पर कार्रवाई की बात की है। किसी आपने कहा कि फला मुद्दा पर उन्होंने ठीक नहीं बोला, इसके चलते कार्रवाई होनी चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही है ना कि नीतीश को हम दबाव में रखें। नहीं, एक बात तय है कि किसी पार्टी को, महागठबंधन में 7 दल हैं, अगर बिहार के किसी हिस्से में किसी को तकलीफ हो, वह सवाल व्यापक हो या छोटा हो, तो सवाल तो शीर्ष पर जो बैठा है सत्ता का, उससे होना ही है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक नई परंपरा हुई है इस देश में और राज्य में कि मीडिया के भी कुछ बंधु जब समस्या खड़ा होता है तो विपक्ष से सवाल करते हैं, जबकि सच है कि उनको सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए। विपक्ष तो मुद्दे उठाने के लिए है ही, उस संविधान में उसको लिखा है कि सवाल उठाएंगे। लेकिन ये तेवर आप में आता कहाँ से है? आखिर पीछे कोई तो ताकत है जिस कारण आप नीतीश को खुली चुनौती देते रहते हैं। देखिए, किसी भी राजनेता की असल ताकत उसके पीछे खड़ा हुए लोगों की होती है। खड़ा हुए लोग मतलब कि चुनिंदा लोग नहीं, यह पार्टी का इशारा है। कॉकस नहीं, लोग मतलब मतदाताओं का जो समूह होता है, वो एक ताकत होता है कि उनके जिन सवालों को लेकर के आप एक चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा, लोकसभा या छोटा चुनाव भी, मुखिया का भी, तो वो एक ताकत है जिसके ताकत के बदौलत आप जाते हैं सदन के भीतर, बोलते हैं। यही असल मैंडेट भी है बोलने का। इसमें कोई नहीं कह सकता कि किसी के इशारे से। रह गया बात कि जो मैंने बोला, अगर पार्टी के नीतियों के अनुकूल है तो आप फिर सवाल कर सकते हैं कि नीतियों के अनुकूल है तो पार्टी का इशारा है। अभी आपने कहा मंच से कि बिहारी देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और बाहर में जाते हैं तो पीटे जाते हैं, तो ये सच मान रहे हैं ना कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, मैं कह दूं कि सच नहीं है तो मेरे व्यक्ति के तौर पे अक्षम्य अपराध होगा मेरे लिए। और किस राज्य में नहीं, ठीक है, तमिलनाडु का घटना में जो लोगों ने दुष्प्रचार किया, वो ठीक बात नहीं था। तथ्यों के आधार पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह भी तो सच है कि देश भर में समस्या तो है ही, हत्याएं होती हैं, बिहार के मजदूरों की हत्याएं होती हैं। आप आसाम से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के कश्मीर तक, लेह लद्दाख तक घटनाएं हुई हैं।
कोई छुपा हुआ बात नहीं। हाँ, एक घटना जो तमिलनाडु को लेकर के हम लोगों का भी कहना है कि हालांकि सभी मीडिया के उसमें लोग शामिल नहीं थे, लेकिन मीडिया का एक धड़ा तथ्यों को इस तरीके से तोड़ा ममोड़ा जिससे कि अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। तो हम अराजकता पैदा करने के लिए नहीं है, लेकिन यह भी बात सही है कि परेशानी तो है लोगों को। लेकिन कार्रवाई तो सिर्फ वर्तमान जो सरकार है बिहार की, उसने मनीष कश्यप के खिलाफ की, जबकि बड़े मीडिया घरानों पर भी प्राथमिकी हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। देखिए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कार्रवाई मनीष कश्यप पे जो हुआ है वैसी कार्रवाई अन्यों पर भी होना चाहिए, और इसमें जांच कर करके निश्चित तौर पे कार्रवाई नहीं करते हैं जो लोग जो इसमें शामिल पाए जाते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि सरकार एक पक्षीय हो गई है। अब इसमें मैं कहा ना कि मैं पहली बार तो मैंने भी वीडियो देखा तो मुझे भी चिंता हुई कि ये इस तरह की पर सवाल उठाने से तो नहीं गिरफ्तारी हुई। अब हम देखिए, मनीष कश्यप को हम फॉलो नहीं करते, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं है। मैं कुछ लोग बिहार के भीतर, या हो सकते वैसे दूसरे राज्यों में भी हों, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो असल जो वसूल हैं उसके खिलाफ कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, और वो हमको चिंता में डाले हुए हैं। देखिए, जब आप कोई काम कर रहे हो तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि इसका सामाजिक असर क्या होगा। अगर समाज पर उस खबर का अगर फेक है तो बहुत ख़राब असर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाखों लोग तमिलनाडु में काम करने वाले लोगों को रातों रात पलायन करने को मजबूर होना पड़ा, और ट्रेनों में चढ़ कर के आने में कई घटनाएं हो गई। हड़बड़ी में चढ़ने में स्टेशन पे हो गया, गिरने से हो गया। तो ये तो बहुत चिंताजनक बात है, और जो घटना हुआ ही नहीं था वो कहा गया। तो फिर बड़े मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सवाल तो उठेगा सत्ता पर। मैंने ये कहा कि यह तो मैं कहा ना कि मैं व्यक्तिगत तौर पे यह नहीं कह सकता कि कौन कौन इसमें शामिल है। और जैसे कि मैंने यह कहा ना कि आपने जो जब तक लोगों को वीडियो फेक नहीं लगा तब तक तो बहुत लोग शेयर कर रहे थे उसको। ऐसा नहीं था कि वो मीडिया के लोग शेयर कर रहे थे। न्याय की सरकार है जी, और बोलने पर ही रोक आप लोग लगा दे रहे हैं, जबकि आप ये आरोप मोदी पर लगाते हैं कि यहाँ मीडिया बोल नहीं पाती है। तो अब जो कार्रवाई बिहार में हुई, एक एक व्यक्ति पर 17, 18, 20 केस, तो कैसे फिर मीडिया बोलने की हिम्मत देखिए, करता है? यह बात सत्य है कि देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, देश की मैं बात करता हूँ, वो दिल्ली में बैठे हों, पटना में बैठे हों, कलकत्ता में बैठे हों, बॉम्बे में, सभी लोग जो सत्ता में बैठे हैं वह मीडिया पर सेंसर लगाए हुए हैं। और आपको याद होगा, भारतीय प्रेस परिषद, मार्कंडे काटजू जी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक बिहार में 3 सदस्यीय टीम भेजी थी बिहार में, जो 2012 की घटना, और वो कहा था कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, मीडिया पर सेंसर और प्रतिबंध है। यह बात रिपोर्ट की, भारतीय प्रेस परिषद का रिपोर्ट है, यह छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से विज्ञापन के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने मुट्ठी में कर लिया गया। तो वर्तमान सरकार भी कर रही है। मैंने कहा कि वर्तमान और भूत और भविष्य में क्या अंतर है? अभी तो एक ही है आदमी ना। सर, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। सीधा नीतीश पर हमला कर नहीं, मैं देखिए, मैंने कहा ना कि जो सत्ता में बैठा उन पर हमला है। नीतीश कुमार से क्या हमको लेना देना? वो मुख्यमंत्री पद पर हमला है, जो पद है उस पर हमला है। मेरा नीतीश कुमार से कुछ भी लेना देना नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। सर, अब पिछले बार जब अब किसानों का मुद्दा उठाए कृषि मंत्री रहते हुए तो बहुत बवाल हुआ। अभी मैं समझता आपने जो मगध यूनिवर्सिटी या जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, छात्रों का मुद्दा उठाया, सरकार फिर भी वही है, तो बार बार आप सरकार को परेशानी में क्यों डाल रहे हैं, असहज कर दे रहे हैं? मैं कह रहा कि मैं कोई सरकार रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी सरकार में बैठे हैं, कोई सरकार रहेगी, सवाल है कि सरकार से ही सवाल पूछा जाता है। देखिए, असहज हो जा रही है सर। फिर कह रहे हैं आप होना क्या चाहिए मीडिया के बंधु होने के नाते, ये मुझे बताइए, होना क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जो आप भी बोलते हैं मुझे भी बोलना चाहिए। यह लिखा हुआ है महागठबंधन के लोग, खासकर नीतीश टीम, कि आप कहीं ना कहीं डील हो गए हैं भाजपा से। बात देखिए, उन लोगों ने क्या मेरे पर आरोप लगाया, ये महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। उनके बात का किस मामले में महत्व दिया जाए? कल तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस राज्य की सत्ता को 17 साल से चला रहे थे, उनके पास सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है कि मैं किसके साथ हूँ या नहीं हूँ।
और राष्ट्रीय जनता दल के मैं विधानसभा का चुनाव लड़के मैं एमएलए बना और राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र के हिसाब से मैंने काम किया। अगर किसी को इसमें तकलीफ और दुख है तो ये साबित हो रहा है कि कौन किसकी तरफ है। सर चलते चलते हम एक सवाल करेंगे, बिहार में राजनीति में जाति सच्चाई है कि यहाँ जाति ही राजनीति? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह राजनीति के लिए बहुत महत्व नहीं रखता और आज के दिन कोई यह भी नहीं कह सकता कि किसी दल का प्रोप्राइटरीशिप है किसी सामाजिक समूह पर, किसी दल का, और ये छलावा है मैं बता रहा हूँ, या ये सुविधा की राजनीति है जो करने वाले लोग हैं गणित जोड़ने के लिए। आम जनता एकदम अपने निष्पक्ष भाव से मुद्दे के आधार पर वोट देती है। फिर बाद में आप देखते होंगे कि यह लोग आरोप लगाते हैं जो हार जाते हैं, वो किसी राज्य में कोई दल हो, वो भाजपा हार जाएगी तो आरोप लगाएगी कि वहाँ बूथ मैनेज हो गया, वहाँ बूथ लूटा गया, या दूसरे दल। मैं नहीं मानता, जनता अपने हिसाब से चलती है। लोगों को भ्रम है कि राजनीतिक दलों को या राजनेताओं को कि हमारा प्रोप्राइटरीशिप है इसे सामाजिक समूह पर और मेरे ही कहने में वोट है, ऐसा नहीं मानता मैं। आपने देखा पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से बातचीत, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने प्रदेश की जो सच्चाई है उसकी बात की, मीडिया पर भी खुलकर बातचीत की। उनसे कई वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी